हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताए थे कि 2025 बोर्ड के लिए यानी 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम लोग यहाँ पे फिजिक्स देख रहे थे और साथ ही आपको बताए थे कि हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे इसके साथ मैथ भी देखने वाले हैं। तो आज से हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट कर दिए, प्रारंभ कर दिए। तो चलिए, सबसे पहले आज आपको हम जो यहाँ पे आपका क्लास 10th में एनसीईआरटी में 1.1 है, यहीं पे स्टार्ट करके और आज ही हम लोग इसे देखेंगे और देखेंगे जहाँ तक संभव है वहाँ तक इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि शायद इस एक्सरसाइज नंबर 1.1 के लिए आपको टोटल 2 वीडियो दिया जाएगा, उस वीडियो से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ हम बेसिक बता देते हैं। देखिए, 1.1 चैप्टर में यानी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या? एल्गोरिथम। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। बहुत सारे टीचर लोग आएंगे आपके सामने, डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है इस पे उनका कोई ध्यान नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि कम से कम मेरे साथ आप फिजिक्स और मैथ के लिए ज़रूर जुड़िए। उसके बाद अगर आप जुड़ना चाहते हैं केमिस्ट्री के लिए तो जुड़ सकते हैं, अन्यथा अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो मत जुड़िए, लेकिन फिजिक्स और मैथ के लिए आप ज़रूर जुड़िए। तो देखिए, इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देखना ज़रूरी है, क्योंकि उस चैप्टर में आपका यूज होगा तो आपसे शायद नहीं जब पहले जानिएगा तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगा। तो सबसे पहले समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। आप गौर से समझिए। हम लोग बच्चा क्लास में पढ़े हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ पे 27 है और यहाँ पे आप इसको भागा दीजिए, तो हम इसको कहते थे भाजक। इसको कहते थे भाजक, बीच वाले को कहते थे भाज, और यहाँ पे जो आता था उसको कहते थे हम लोग भागफल। जैसे 5×25, यहाँ 25 लिखेंगे, शेष 2 बचेगा और इससे हम लोग कह देते थे शेष या शेषफल, कुछ भी कहिए, शेषफल मानते हैं, शेषफल। इस बात को हम लोग फार्मूला के तौर पर कैसे याद किए हुए थे कि भाज बराबर होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। थोड़ा सा इसमें हम इंक डाल लेते हैं, आप वेट कीजिए। आपके सामने आज इंक डाल लेते हैं। देखिए, तो ये फार्मूला हम लोग बचपन में जानते थे कि भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। क्या? शेष। क्या? शेष। क्या? शेष। हम लोग बचपन में इसको याद किए हुए थे कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी बतिया को, यानी यही बतिया को जो हम लोग फार्मूला बचपन में याद किए हुए थे, यही बात को जो यूक्लिड साहब थे अपन रूल दिए, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड नामक जो साइंटिस्ट थे वो आए, इसी बात को अपने लैंग्वेज में कहना स्टार्ट किए। जैसे हम लोग के यहाँ होटल में मिलता है सिंघाड़ा। क्या मिलता है? सिंघाड़ा। इसी सिंघाड़ा को कोई कहता है समोसा। क्या कहता है? समोसा। कोई कहता है सिंघाड़ा। कहने का अर्थ यही है, इसी को हम लोग बता रहे हैं, सिंघाड़ा को ही समोसा। कोई समोसा कहे, कोई चाट कहे, लेकिन बात सिंघाड़ा का ही हो रहा है, यानी समोसा का ही हो रहा है। बस
जैसे ही हम लोग कहना चाह रहे बात इसी का हो रहा है, आप कहिए कुछ भी, मेन यही है। तो यूक्लिड साहब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आए और बताएं कि हम इसको मान रहे हैं यहाँ पे ए, और इसको मान रहे हैं बी, और इसको मान रहे हैं क्यू, और इसको मान रहे हैं आर। मान रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, मान रहे हैं, यानी इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको क्यू मान लिए, इसको आर मान लीजिए। और देखिए आप खुद बताइए कि जब ये ऐसे मान लिए तो हम लोग भाज लिखे होकर वहाँ जो क्या लिखेंगे, तो हम लोग जहाँ पे भाज लिखे हैं वहाँ पे ए लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए ए। जहाँ हम लोग भाजक लिखे हैं वो भाजक ना कहे, वो कहे कि भाजक ना है, वो बी का मान है, तो हमने यहाँ कह दिए कि अच्छा ये बी है, बीच में गुना का सिंबल था, गुना दे दिए। जहाँ पे हम लोग को भागफल चाहिए था वो कहे कि भागफल वो नहीं है, वो क्यू है, ओकरा क्यू मान लिए। फिर प्लस का सिंबल है, प्लस दे दिए। हम लोग यहाँ पे शेष बोलिए या शेषफल बोलिए, इसको शेष या शेषफल कहते थे, वो कहे कि ना वो आर का वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे आर लिख दिए। और इसी बतिया को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक जगह दोनों गुना में है तो एक साथ लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। यही हो गया यूक्लिड विभाजन साहब का जो अपना परिमेय दिए है, यही परिमेय अपना दिए हैं। उसके बाद बताएं कि जब हम आपको कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से बताइए, यानी मेरे हिसाब से बताइए, यूक्लिड साहब बताया, हम नहीं, यूक्लिड साहब बताए कि जब हम इस तरीके से कहेंगे तो आप इस तरीके से हमको सोल्व करके क्वेश्चन को दीजिएगा। आंसर में बारीकी भी चेंज नहीं होगा। आप इस रूप को याद किए हुए हैं तो इसमें क्या दूसरा है, नहीं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, वही बतिया को ए बी और क्यू, ए बी क्यू और आर मान के इन्होंने बताया। तो आप देखिए क्या कीजिए, आपको हम थोड़ा और बेसिक बता देते हैं कि जब दो संख्या दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, जब दो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 5 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 और 25 दिया हुआ है, नहीं 27 दिया हुआ है, तो 27 क्या कीजिएगा कि तो आप बार बार कन्फ्यूजन में आ जाइएगा कि ए केकरा मानेंगे, बी केकरा मानेंगे। तो बड़ा जो अच्छा डिजिट रहेगा, बड़ा डिजिट को आप ए मान लीजिएगा। जैसे घर में कोई बड़ा फैमिली है तो सिस्टमेटिक तौर पे, सिस्टमेटिक ऑर्डर में बैठाया जाए तो बड़ा व्यक्ति सबसे पहले आएगा, उसके बाद जैसे हम लोग के यहाँ पे दादा दादी, उसके बाद मम्मी पापा, उसके बाद हम भैया, फिर हम लोग, इस तरीके से नीचे क्यों रहेंगे। तो कहने का सेंस है कि जो बड़ा व्यक्ति रहेगा वो ऑर्डर में ऊपर आएगा। तो आप बताइए, हम लोग ए और बी लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, तो पहले ए आता है कि पहले बी आता है, तो आप कहिएगा कि सर पहले ए आता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ए पहले आता है तो ए का मान बड़ा रहता है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ए किसको मानेंगे, तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ए बराबर हो जाएगा 27। और बी किसको मानेंगे, तो बी मानेंगे छोटा को, किसको मानेंगे, छोटा को मानेंगे, यानी बी का मान कितना हो गया 5। और यहाँ से फार्मूला बन जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला यूक्लिड साहब जो दिए थे उसमें ए और बी का मान तो हम लोग को यहीं से मिल गया। उसके बाद हम लोग इसमें इससे भागा देंगे तो क्यू का मान मिलेगा और आर का मान मिलेगा। तो हम समझते हैं कि जो यूक्लिड साहब जो साइंटिस्ट बात बताए थे उस बात को हम आपको समझाने में सक्षम हो गए होंगे। अगर नहीं तो फिर एक बार दोबारा वीडियो को देखिए, साथ ही ऊपर वाला बेकार मिटा रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का पहला का 3 जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे, क्योंकि वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपको हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखे हुए थे, यूक्लिड लिखे हुए थे, यूक्लिड। चलिए, तो पहला यानी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिए, किताब को निकालिए अपने सामने, और क्या कहता है 135 और 225 क्या कहता है कि 135 और 225, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। हम लोग बचपन में इस तरीके से भी एसिया पढ़े थे, भाग विधि वाला, उससे भी बना सकते हैं। उससे बनाएंगे तो एसीएफ का जो मान है वो बराबर आएगा। आप कोई भी मेथड से बनाइए,
आप इसे अभाज्य से भी बना सकते हैं, भाग से भी बना सकते हैं, यूक्लिड विभाजन से भी बना सकते हैं, जैसे बनाइए आंसर सेम आएगा। लेकिन जब ऊपर में कहा है कि चैप्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से बनाना है तो आपको इसके हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे कि ए का मान, तो आप बताइए ए का मान बड़ा वाला या छोटा वाला, तो कहिएगा कि बड़ा वाला, तो ए का मान हो गया 225, बी का मान 135। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको तो फॉर्मूला पर लिखना है, इस फॉर्मूला पर किस पे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे लिखना है, इस पे लिखना है। तो हम लोग इस पर कैसे लिखेंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं अपने मन में, लेकिन आप बताइए, हम आपको कहें कि आप हमको 4 रुपया दीजिए, 4 रुपया दीजिए, 4 रुपया दीजिए। अगर आप हमें 4 रुपया दे दिए तब अच्छा है, अगर आप खुश हो के हमें 5 रुपया दे दिए, 6 रुपया दे दिए, तो मेरे लिए और अच्छा है कि हम मांगे 4 रुपया, मिल गया 5 रुपया, 6 रुपया। लेकिन अगर हम आपसे मांगे 4 रुपया और आप हमें दिए 3 रुपया, 2 रुपया, तो अच्छा नहीं किए, कम दिए तो अच्छा नहीं किए। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझिए, घर पे आप कॉपी के लिए, किताब के लिए पैसा मांगे 100 रुपया और आपको मिल जाए 200 रुपया, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मांगे 100 रुपया, मिले 50 रुपया, तो अच्छा नहीं है। बस वैसे ही समझिए इसका है। अगर आप चाहें तो मन में करके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन हम जब बगल में भाग कर कर के लिख दें तो का जो एग्जामिनर होगा वहाँ पे, जो हम लोग एग्जाम लेगा, जो कॉपी चेक करेगा, वो हम लोग को नंबर काट नहीं सकता है, बल्कि और खुश हो जाएगा कि हम जितना मांगे उससे ज़्यादा दिया है। जैसे यहाँ पे आप क्या करिए कि लिखेंगे इसी फॉर्मेट में, लेकिन करेंगे डायरेक्ट यहीं पे। तो क्या लिखेंगे कि 135 को हम लोग 225 के इस तरीके से भाग विधि द्वारा किए। यहाँ लिखे 135, आप समझिएगा, भागा यहाँ पे है। 135 को 2 से करेंगे तो 270 हो जाएगा, तो 270 नहीं है, 225 है, तो कम है, तो एक वर्म लगाएंगे। यहाँ से बच गया 0, यहाँ से हासिल बचेगा जाएगा 2, 12, 12 में से 3 गया 9, इस साइड कैंसिल। यहाँ पे लिख देंगे, आपको दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट। क्या लिखेंगे कि ए बराबर, फार्मूला का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए क्या है, तो कहिए कि इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं और इसको आर मानते हैं। यानी ए का मान कहिए कि 225, यानी 225 बराबर बी की वैल्यू 135 प्लस गुना है। देखिए यहाँ पे ए बराबर बी क्यू, तो क्यू गुना में है तो गुना में, क्यू का मान 1 है 1, और प्लस आर का मान 90, यहाँ पे लिख देंगे 90। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम लोग भाग विधि में क्या करते थे, इसी 90 में यहाँ से 135 लिया के ऐसे करके 135 लिख के भाग दे देते थे। तो वही काम फिर से करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे। कैसे कि इन 90 में न लिया के 135 से करते थे। देखिए इन 90 में 135 से कर देते थे, 135 से, तो 135 से कर दिए, यही ना करते थे। तो करेंगे वही काम, लेकिन थोड़ा जब ये बोल दिए ऊपर ही तो थोड़ा सतर्क हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे तो फिर लगाएंगे 1 बार में, यहाँ से हो जाएगा 90, यहाँ से नीचे आएगा 45। तो जब यहाँ पे हो गया तो इसको हम क्या मानेंगे, कहिए कि सर इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको क्यू मानिए, इसको आर मानिए। फिर यहाँ से इस पर लिख देंगे किस पे, स्टेप सेकंड करके, स्टेप सेकंड। क्या लिखेंगे कि 135 बराबर होगा 90 गुना 2 जोड़ 45। ये हो गया स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसी 45 में यहाँ से 90 ले आके कर देते थे। तो ऐसे हमको कब तक करना है बाबू, जब तक करना है तब तक यहाँ 0 ना आ जाए। शेषफल 0 हो जाएगा तभी छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग 45 को लाएंगे, 45 लिख देंगे, यहाँ से 90 लाएंगे, 90 को लिख देंगे, यहाँ से 45 दूना 90 कट जाएगा। देखिए 0 आ गया। अब यहाँ से कहानी खत्म। यानी यहाँ पे जब तक 0 नहीं आएगा, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आप नहीं छोड़िए। अब आ गया, छोड़ दीजिए। अब यहाँ से क्या लिख दीजिए, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हुआ कि 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0।
अब यहाँ से आपको HCF निकालना होगा। क्या है, बहुत सारे बच्चे लोग बनाने के लिए यहाँ तक चले आते हैं, लेकिन HCF का जो मान है मेरे दोस्त, HCF का गलत दे बैठते हैं। वो कह देते हैं कि 2 आएगा, जबकि गलत है। कटने वाला आंसर नहीं होता है, काटने वाला आंसर होता है। तो यहाँ से 2 बार में तो कटा है, तो कटने वाला थोड़ा होगा, काटने वाला होगा। तो यहाँ काटा कौन है, 45। तो यहाँ से HCF बराबर हो जाएगा 45, यानी HCF का मान यहाँ पर लिख दीजिए, HCF बराबर 45 आंसर। आप इसे आराम से नोट डाउन कर लीजिए। हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपको स्पष्ट रूप से नीचे तक दिखाई दिया कि नहीं। HCF थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ पे HCF का मान 45 लिखा हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए, वीडियो का थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अब थोड़ा फास्ट आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए फिर से हट जाते हैं, ले लीजिए। अब थोड़ा जल्दी इसे हम ख़त्म कर देते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है 196 और 38 220। इस क्वेश्चन को भी आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से बनाइए। तो कुछ न कीजिए, डायरेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। कैसे कर दीजिए कि हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि A बराबर हो जाएगा 38 22 0 और B बराबर हो जाएगा 196। यहाँ से हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R। इस फॉर्मेट में हम लोग को लिखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रमेय दिए है वही है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि 196 से 38 22 0 में भागा देना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से लगाएंगे और 196 दूना यानी 2 दूना 400, तो 400 हो जाएगा, इसलिए एक बार में लगाएंगे। यहाँ से आ जाएगा 196, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 दे 5 7 17 9 8 17, यहाँ से हो जाएगा 2 1 आएगा, फिर यहाँ से 2 उतार दीजिए। अब देखेंगे कि 196 से हम कितना बार में भागा दें कि या तो 1862 आ जाए या इससे कम आ जाए, ज़्यादा नहीं है। भागा का रूल आप जानते होंगे। तो 196 से हम 10 बार में करते तो 960 हो जाएगा, लेकिन 1862 यानी 9 बार हम करते हैं। तो 9 बार के तो 9 छक 54 5। थोड़ा बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आ रहा होगा, छोड़िए बैकग्राउंड का आवाज़ को आप थोड़ा इग्नोर कीजिए। आप यहाँ पे देखिए 9 छक 54 4 5 आएगा, 9 9 81 5 86 8 और 9 8 17, यानी एकदम परफेक्ट है 1764। यहाँ से आप कीजिए, घटाइए 12 में से 4 गए 8 बचेगा, यहाँ हो गया 5 में से 6 नहीं जाएगा, 1 5 फिर से 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों कट जाएगा, फिर यहाँ से 0 आएगा, यानी अब आया 980। 196 में हम कितना से भागा दें कि 980 आ जाए या उससे कम आ जाए, ज़्यादा नहीं। तो 5 बार देखते हैं, देखिए 6 5 30 3 9 5 45 3 48 4 5 4 9, यानी 980 परफेक्ट रूप से कट गया। कितना बार में कटा, पहले हम लोग काटे थे 9 बार में, फिर काट रहे हैं 5 बार में। यहाँ पे 980 कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कट देखिए यहीं पे छोड़ दिए इसको, क्या है यहीं पे कि देखिए अंत में हम लोग को 0 आ गया। हम लोग को 0 चाहिए, तभी हम लोग HCF को छोड़ते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि स्टेप फर्स्ट 38 22 0 बराबर 196 गुना 195 जोड़ 0। हम आपको बता रहे हैं बार बार कि यहाँ करना, इतना करने के बाद भी आप गलती मत कीजिएगा कि HCF के मान 195 लिख दीजिएगा, नहीं, काटने वाला आंसर होता है। और काट कौन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि HCF बराबर 196, क्योंकि 196 काट रहा है। ऐसे तो यहाँ से देख लीजिए, अगर ये नहीं करेंगे तो यहाँ से कैसे देखेंगे, तो देखेंगे कि बराबर के बगल में कौन बैठल है,
बराबर के बगल में जो बैठा रहता है वो HCF का वैल्यू होता है, HCF का मान होता है। बराबर के खट से बगल में देखेंगे HCF का मान मिल जाएगा। तो आई होप यही समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जाते हैं, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और है, इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना पड़ेगा आगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। इसलिए नहीं तो हम तो चाहेंगे तो एक ही वीडियो में पूरा पढ़ा देंगे पूरा मैथ पढ़ा दें, लेकिन नहीं, जितना हमसे हो सकता है वही कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में हम लोग को बड़ा दिक्कत होता है गाँव घर में, गाँव देहात में। 867 और 255 है, कितना है 867 और 255। यहाँ नेट भी ज़्यादा फास्ट नहीं चलता है, फिर भी छोटा छोटा वीडियो रहता है तो अपलोड आसानी से हो जाता है। इसलिए बाबू हम छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हमको शौक नहीं है कि एक ही लेक्चर में पूरा वीडियो को, पूरा मैथ को कंप्लीट कर दे, लेकिन नहीं हो पाएगा, क्या करें, फिर वीडियो फंस जाएगा, वीडियो रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा, तो फिर दिखते हैं, बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बताएं कि ए का मान बड़ा वाला कितना हो जाएगा 867, बी का मान छोटा वाला यानी 255। कोई दिक्कत ना। यहाँ से हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप बगल में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ से आप डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, छोटा कौन है 255 को यहाँ लाए और इधर लाए 867 स्टार्ट। 867 कितना बार में दे, देखिए ये मान लेते हैं 250 को 4 से गुना करेंगे तो 1000, यानी 3 बार में गुना करके देखते हैं, तो यानी 255 गुना 3, पंक्ति आई 15, हासिल बचा 1, पंक्ति आई 15, 16, हासिल बचा 1, 3 दूना 6, 1 7, यानी 765 लगेगा 3 बार में। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 765। कितना बचेगा 2 0, 8 में 7 गया 1, यानी 102। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टेप फर्स्ट 867 बराबर 255 गुना 2 जो गुना 3 है, समझा देते हैं, गुना 3 जोड़ 102। यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से घेर देंगे। थोड़ा सा इसमें फिर से इंक डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा हम मार्कर ज़्यादा इंक खाता है शायद। अभी आपके सामने इंक डाले थे, फिर से इंक डालना पड़ेगा। देखिए कितना आराम से आपको मैथ हम पढ़ाते हैं कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि बीच वाला को हम लोग मानते हैं क्या ए, शुरू वाला को मानते हैं बी, एकरा मानते हैं क्यू और एकरा मानते हैं आर। फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए के जगह पर 867 है 867 लिख दिए, बी के जगह पर 255 है 255 लिख दिए, गुना क्यू है, क्यू के मान पर 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस यह किए, आर के मान 102 लिख दिए। फिर उसके बाद मैथ में हम लोग क्या करते थे, बगले में इसे घेर के 255 को लाते थे। तो वही काम आप यहाँ कीजिए वही काम, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे कीजिएगा, यहाँ कितना है 102, तो 102 को यहाँ रखेंगे और 255 को इस साइड लेकर आ जाएंगे। यही काम करते थे ना, तो यहाँ से कर दिए। अब देखेंगे कि 102 को कितना बार गुना करें कि 255 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो हम लोग लिखेंगे 2 बार, यहाँ से हो जाएगा 204, कितना बचेगा 51, यहाँ से कैंसिल। यहाँ से लिख दीजिए स्टेप सेकेंड में क्या मिला आपको 255 बराबर 102 गुना 2 जोड़ 51, ये आपको हो गया स्टेप सेकेंड। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, यही गेड़ के एकरा लेके चलाते थे। फिर वही कीजिए 51 को 102 से ऐसे कर दीजिए, 2 बार में 51 दूना 102, यहाँ से ऐसे कीजिए कैंसिल। तो आप यहाँ पे फिर गलती मत कीजिए, हम आपको बताए हैं कि कब तक नहीं छोड़ेंगे कि जब तक 0 ना आ जाए, यानी खत्म हो जाए, कट न जाए। कहीं काट के 0 लिखते हैं, काट के यानी खत्म हो जाए। कहने का सेंस है कि जब तक यहाँ खत्म ना होगा तब तक हम करते रहेंगे। खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब निफिक्र हो जाए कि अब आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ से लिख देंगे कि स्टेप सेकेंड थर्ड, 2 तो ऊपर हो ही गया। ये कैसे इहो लिख रहा है, कैसे देखिए, पहले स्टेप 1 लिखे, फिर स्टेप 2 लिखे, स्टेप 3 कितना लिखेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 जोड़ 0। ये हो गया आपका स्टेप 3।
तो आप यहाँ से पूछेंगे कि आंसर इसका कितना होगा, दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है यहाँ तक, वेरी नाइस, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से आपसे पूछेंगे बताइए HCF का मान कितना होगा, तो आप झट से कह दीजिएगा 2, झट से 2 कहिएगा, जैसे ही गलत हो जाएगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि काटने वाला आंसर होता है, यानी भाजक आंसर होता है। भाजक यहाँ पे कितना है 51, इसलिए यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा HCF इक्वल टू 51 इज राइट आंसर। थोड़ा सा तो देखिए स्टेप 3 हो गया, स्टेप 3 में ही आपका आंसर आ गया। और बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे HCF यहाँ से देखना हो तो देखिए कि बराबर के बगल में कौन बैठल है, तो बराबर के बगल में 51 बैठल है, ये चलते 51 आंसर। तो इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि वीडियो को जहाँ तक संभव है वहाँ तक शेयर कीजिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन बता देंगे, शायद उसको कंप्लीट ही कर देंगे, लेकिन देखेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्त तक शेयर सबसे पहले कीजिए।